Good morning, students. In yesterday's class, we have started with a new chapter from the textbook, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. And we are now fully, we know what is bookkeeping. Okay, bookkeeping is what? Recording all the business transaction, that is monetary as well as anything which is in monetary terms. Okay, so that are recorded in the books of accounts. Today we are going to see the second part, that is accountancy. So before we see the difference, let's see what is accountancy. Now, accountancy is a broad concept. Okay, it is a very broad concept wherein this bookkeeping is a part of accountancy. Okay, accounting का एक छोटा सा पार्ट कौन है? bookkeeping. accounting एक बड़ा मतलब you can say it is a very huge concept. Okay, it is a very broad concept. So bookkeeping is what? It is a small part of accounting. So bookkeeping क्या है? It is a primary stage of accounting. Okay, so here यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, जो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं. ओके, सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस. ओके, हियर अकाउंटेंसी एक बड़ा, यू कैन से इट इज़ लाइक पूरे अर्थ में इंडिया एक छोटा सा प्लेस है, वैसे ही पूरे अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग इंडिया की तरह एक छोटा सा पार्ट है. ओके, सो इट इज़ व्हाट? अकाउंटिंग प्रोसेस. बुक कीपिंग इज़ व्हाट? अकाउंटिंग प्रोसेस. सो अकाउंटेंसी इज़ व्हाट विच विल इंक्लूड एवरीथिंग. बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, दैट इज बुक कीपिंग इज व्हाट? रिकॉर्डिंग, classifying, reporting, everything will be included in the accountancy. So that's why accountancy is what? It is a practice of recording, classifying and reporting the business transaction of a business. Okay, so here ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम अजाम्पशंस. ओके, सम प्रिंसिपल्स, दे आर बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल. ऐसे ही हम लोग अकाउंटेंसी नहीं कर सकते. देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट. सो लेट्स सी द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय खोलेर. ओके, खोलेर क्या बोलता है कि अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थियोरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, then according to Professor Robert N. Anthony, he says, has defined accounting as nearly every business enterprise has an accounting system. Okay, every business, जो भी business है उसका एक accounting system रहता है. It means it is a means of collecting, summarizing, analyzing, reporting in monetary terms information about the business transaction. Okay, जो business transaction है उसके सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको कलेक्ट करके उसको समराइज करना, एनालाइज करना और उसके बाद रिपोर्ट करना, वो क्या है? अकाउंटिंग का काम है. सो हियर बेसिकली वी केम टू नो दैट अकाउंटिंग इज व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस. जब बुक कीपिंग स्टॉप होता है, बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी में ही इंक्लूड होता है. इट इज़ इंक्लूडेड इन अकाउंटेंसी. सो दिस अकाउंटेंसी, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दे आर डिवाइडेड इंटू 3. ओके, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. रिमेंबर दिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो देर आर 3 बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, यहाँ पे 3 मेथड्स रहते हैं. अकाउंटिंग हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कैश basis, second one is accrual or mercantile basis. Okay, and third one is mixed or hybrid basis. ना कैश बेसिस में क्या होता है? जब जब कैश ट्रांजेक्शन्स, मतलब जब हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब शॉप पे जाते हैं हम लोग पैसे देते हैं. ओके, वी गिव कैश. ओके, इधर वी गिव कैश और वी पे थ्रू द कार्ड, विच एवर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बट वी आर पेइंग द कैश. ओके, इमीजिएटली वी आर पेइंग द कैश. एंड देर आर सम ट्रांजेक्शन, मतलब थोड़े शॉप्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे थोड़े कस्टमर्स जो है वो पे नहीं कर सकते इमीडिएटली. सो दे टेक द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी पे लेते, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बेसिस. ओके, सो हियर कैश बेसिस में क्या होता है? जब जब कैश ट्रांजेक्शन अकर होता है, ओके, दैट इज एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट व्हेन इट टेक्स प्लेस, दे आर रिकॉर्डेड. ओके, जब कैश मिलता है या कैश पेमेंट होता है, तब यहाँ पे क्या होता है? दे आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन.
सो योर एनी इनकम रिसीव्ड, मतलब जो भी हमें इनकम मिला इन कैश, ओके, इट विल बी रिकॉर्डेड. एनी एक्सपेंसेस विच आर मेड, फॉर एग्जाम्पल इफ डॉक्टर्स फीस आर पेड और प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे जो लोग हैं, ओके, जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं कि कल पैसे देंगे. नो, वी पे द कैश इमीजिएटली, द फीस. ओके, इवन लॉयर्स वी पे द फीस इमीजिएटली. सो यहाँ पे इन लोगों को जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग सीए के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको हम लोग इमीडिएट कैश पेमेंट करते हैं. ओके, इवन इफ़ यू गो टू द होटल, ओके, होटल में हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, वी पे द कैश इमीडिएटली. सो दिस, ये जो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स है, व्हाट दे डू, दे मेंटेन this what you call cash basis method. Okay, they maintain the account under cash basis method. Second one is actual or mercantile basis. Okay, now mercantile is what, it is a product, okay, a product which we deal with. So under this method हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन अकर होता है, मतलब हम लोगों ने परचेज किया लेकिन कैश पे किया, क्रेडिट के किया, सो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सो हियर व्हाट दे डू, इवन वट एवर ट्रांजेक्शन इज देयर, जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने अगर अकर हो गया, ओके, वेन एवर इनकम इज अर्न और वेन एवर एक्सपेंसिस अकर, ओके, दैट टाइम व्हाट विल डू, वी विल record the transaction, that is known as accrual or mercantile basis. Okay, so here transactions are what, any income earned whether received or not, जब अर्न हो गया, मिला या नहीं मिला ये नहीं मायने रखता. here when it is occurred we will record the transaction. और any expenses whether they are paid or not but they have incurred, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल आ गया, that means we are going to pay, but whether it is paid or not that we don't know, but expenses incurred, so that transaction will be recorded in the accrual or mercantile basis. Third one is mixed or hybrid basis. Now this is mixed or hybrid, matlab it is a mixture of both accrual basis as well as cash basis. Okay, so here दोनों मेथड फॉलो किए जाते हैं. जब कैश ट्रांजेक्शन होता है तो कैश रिकॉर्ड किया जाता है, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो हियर ऑल द एक्सपेंसेस विच एवर टेक्स प्लेस विल बी रिकॉर्डेड. सो दिस सिस्टम इज सो ये जो मेथड है, द लॉज ऑफ इंडियन कोर्ट, ओके, इट प्रोहिबिट्स दिस ट्रांजेक्शन. ये ऐसे मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते. ओके, इट इज़ मोस्टली यूज आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया इट प्रोहिबिट्स दिस ट्रांजेक्शन. So these are the three methods, that is cash basis, accrual basis, that is also known as mercantile basis, and mixed or hybrid basis. Next comes the qualitative characteristics of accounting information. So what are the characteristics of accounting information? Why accounting information is important? First one is reliability of accounting information. Second one is reliable मतलब जब देखो हम लोग कोई भी बुक खरीदते हैं, ओके, ना वी आर बाइंग द टेक्स्ट बुक, सो वी विल फर्स्ट सी वेदर दिस टेक्स्ट बुक वी कैन डिपेंड और नॉट. इफ़ यू बाय अनदर, मतलब अगर स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेने के बजाय हम लोग सीबीएसई या आईबी बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेते हैं, तो दैट इज़ रिलायबल? नो, बिकॉज नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दैट टेक्स्ट बुक. सो अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र बोर्ड ओनली विल बाय द टेक्स्ट बुक. सो दोज टेक्स्ट बुक्स आर रिलायबल, वी कैन रिलाई ऑन दैट. ओके, इन द सेम वे whatever accounting information is there we can rely on that information. हम लोग जो भी डिसीजन है based on this information we can take. Okay, next, relevance of accounting information. So whatever accounting information are there, they are relevant मतलब it is recent one. Okay, then third is understandability of accounting information. जो भी accounting information हम लोग करते हैं, okay, they are understandable. Okay, we can understand what is there, what is going on in their company with this accounting information.
Fourth one is comparability. We can compare accounting information with the other line of business or with the previous years also. Okay, so जो हमारे information है, we can compare it according to the information provided. So these are some of the characteristics. That's why accounting information they say you can rely. Okay, जो decisions लेने हैं, okay, whatever decisions we are supposed to take, जैसे कि हम लोगों को information चाहिए regarding machinery purchase करना है, sales बढ़ाने के लिए, we can rely on this accounting information. रेलेवेंट, जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, दे आर वेरी रेलेवेंट, नॉट ओल्ड वन. ओल्ड इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग क्या करेंगे? सपोज वी वांट टू एक्सटेंड आवर बिजनेस, हमें हमारा बिजनेस एक्सटेंड करना है. सो व्हाट वी विल डू? वी विल टेक 10 years बैक रिपोर्ट? नो. अगर हमें देखो एडमिशन लेना है तो कॉलेज वाले आप लोगों का फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिपोर्ट मांगेंगे? नो. व्हाट दे विल डू? दे विल टेक द SSC result from you all. Those are the relevant result. Okay, मतलब new result. So in the same way accounting information क्या करता है? It will give you recent information, that is relevant information. Based on that information what we can do? We can take the decisions whatever we want to take. Next is understable. जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ओके, वट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंसी, दोज आर वेरी गुड इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन. ओके, सो इट इज़ वेरी easy to understand also. Okay, whatever information is given, they are very easy to understand because this ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे कि असेट्स, लाइबिलिटी, ओके, दीज आर यूज़र फ्रेंडली. दे आर नॉट सो हाई फाई कि किसी को अंडरस्टैंड नहीं होंगे. सो दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड दोज इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, दोज हु नो टू रीड द accounting report. Okay, once you complete your 11th standard you will be also able to know to read you will be able to understand, you will be also able to read what is there in the accounting report. For that you need to be very careful while solving problems and all, otherwise it is waste to do your commerce. Okay, if you want to be a very good, want to have a very good career in your commerce, you should be very careful. Okay, you should know all the terminologies. Next is comparability of accounting information. ना ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी गुड फॉर डिसीजंस. ओके, जो डिसीजंस है हम लोग ले सकते हैं. व्हेन वी टेक डिसीजंस, व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग, ओके, कंपेयर करना जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डिसीजंस लेते हैं. दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर बिजनेस विच डील्स इन fashion. Okay, which deals with products which changes according to the fashion. Okay, so unlike मतलब जो likes और dislikes उसके पे भी डिपेंड रहते हैं कई प्रोडक्ट्स, so उन प्रोडक्ट्स के लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. So there are 4 characteristics of accounting information, that is reliability of accounting information, next is relevance of accounting information, understandability of accounting information, comparability of accounting information. Even we came to know what is accountancy, हम लोगों को bookkeeping क्या है पता चला और accountancy क्या है पता चला. Now we will see the difference, इन दोनों में क्या difference है. Okay, so let's see the difference. So first is points. Okay, there are some points. Okay, they have given some points for you all to make it a difference. Then bookkeeping and accountancy. First we'll see the meaning. हम लोगों को पता है, हमारे दिमाग में बैठ गया, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग. ओके, इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ओके, जो ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस इन द बिजनेस, दे आर रिकॉर्डेड एंड दे आर क्लासिफाइड ऑल्सो, वेदर इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. Next, accountancy. It is what it will include bookkeeping also. So recording and classifying भी आ जाएगा. So it is related with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Okay. Next,
the stage. Okay, as I told you, bookkeeping is what primary stage. It is a base for accounting. Okay, यहाँ पे accounting का base form होता है from where, from bookkeeping. Whereas accountancy it is a part of primary stage. यहाँ पे okay, जो primary stage जो है वो उसमें include होता है, but it will include secondary stage also, that is analyzing and interpreting. Okay, हम लोग यहाँ पे analyze भी करेंगे और interpret भी करेंगे. Now, objective is what of bookkeeping? Objective of bookkeeping is to keep the record of all financial transaction. जो financial transaction that takes place in a business, they will record it in a proper systematic date wise, okay, in logical order. So it is what the objective of bookkeeping is to keep the record of all financial transaction in proper and systematic manner. Whereas accountancy में क्या होता है, it is having what, it is an objective of making or preparing financial statements, because financial statements are very important, because you can further communicate this information to the relevant authorities. Those are your government, banks, customers, shareholders. You can communicate this information. So that's why the main objective of accountancy is what, to prepare financial statement. Next, responsibility. Who is responsible for keeping bookkeeping and who is responsible for accountancy? Junior staff is responsible for keeping record. Okay, junior staff can record all the transaction because they have the knowledge. You can, if you have your graduation degree also, you can maintain your accounts. Okay, then accountancy is a very secondary stage, so that's why they require secondary staff. So secondary staff is responsible for giving accounting information. Okay, outcome. What will be the outcome? So bookkeeping basically result in journals and ledgers. यहाँ पे journal और ledger prepare कर सकते हैं. Whereas accountancy, the result of accountancy is profit and loss account and balance sheet. Okay, so these are the result, that is you can prepare journal and ledger from bookkeeping, and from accountancy you can prepare profit and loss account and balance sheet. Next is period. Okay, so here bookkeeping जो है it gives day to day details. Okay, day to day जो transactions है उसके details हमें bookkeeping में मिल जाएंगे. Whereas accountancy gives you details of the entire year. Okay, entire financial year. If the financial year starts on 1st April, it will give you on 31st March के बाद ही हमें मिलेगा. That is 1st April. Suppose the year is 1st April 2020, then you will get the result after 31st March 2021. Okay, then analysis. The process of bookkeeping does not require any analysis. यहाँ पे analysis करने की ज़रूरत नहीं है. Whereas accountancy uses bookkeeping information. जो bookkeeping की information है, it will use that information, it will analyze and interpret the data and then compile it into another report. Okay, then decision making. Management cannot take decision based on the data provided by bookkeeping. No decisions can be taken based on the data which is given by bookkeeping. Bookkeeping क्या करता है, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स है वही रिकॉर्ड करता है. बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंसी यू कैन टेक एनी डिसीजन. क्रिटिकल डिसीजंस भी हम लोग ले सकते हैं बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Skill required. Analytical skill does not require for bookkeeping. Here you have to only record the transaction, but there you require analytical skills. Okay, जो skills है वो हम लोगों को वहाँ पे important रहते हैं. So these are the difference, that is bookkeeping of and accountancy, and this is very important for you all. You have to know what is the difference between bookkeeping and accountancy. Hope you all are maintaining a notebook for your bookkeeping and accountancy subject. Okay, it is very important. You have to maintain books for that. Okay, and whatever questions I have given, you have to write down all the questions in your notebook in a proper, clean and neat manner. And you have to, we will be asking you to submit the books, so be ready with your books. Okay, we will give one date. Okay, and on that date you have to submit the notebooks.
नाउ वी विल सी द बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। जैसे आप लोग अपने नर्सरी या केजी जब प्री प्राइमरी था आपका, तो आप लोगों ने जैसे ABCD सीखा था, 1 वर्ड 2 वर्ड सीखे थे, वैसे ही अब 11th में आप लोग कॉमर्स के ABCD सीखोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सो इन अकाउंटिंग यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ओके, बट उनके थोड़े ही आप लोगों को मतलब दे आर वेरी यूजफुल विच यू आर सपोज टू नो। सो ट्रांजैक्शन मैंने बहुत बार यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ ट्रांजैक्शन, ओके। सो हियर देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज़ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। in monetary that is cash transaction and credit transaction, and non monetary it is barter transaction. Now what ट्रांजेक्शन मीन, ओके, ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। जो जो गुड्स है, जैसे कि हम लोग अगर शॉप पे जाते हैं, कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं, सपोज वी बाय 5 किलो आटा, ओके। सो हियर वी हैव परचेज 5 किलो आटा, यहाँ पे गुड्स हम लोगों ने परचेज किया। सपोज वी गो फॉर अ सलून शॉप एंड वी टेक अ हेयर कट, तो दैट इज अ हेयर कट सर्विस विच इज प्रोवाइडेड। सो वट एवर सर्विस और वट एवर गुड्स वी परचेज, ओके, तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पे सम मनी। सो हियर व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस विद इन 2 people, okay, between 2 people or parties, it can be 2 or more people also, for money और मनीज वर्थ। जब हम लोग पैसे देते हैं या पैसे के कुछ भी मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं, सो और वट एवर सपोज we give now whatever service they have given, suppose we have purchased something from the shop, okay, 5 kilo atta which cost around 300 rupees and we had paid 300 rupees, so that is a monetary transaction, okay. And suppose if we go to a shop, okay, which is our friend shop, and he gives 5 kilo atta as a free gift for Diwali, then that is not a monetary transaction, because here there is no exchange of money, okay, or money's worth. So monetary transaction, to be a monetary, there required a exchange of goods and service between 2 parties or persons for money or money's worth, okay. Now these transactions are divided into 2, that is monetary transaction and non-monetary transaction. Monetary transaction is what, here there is involvement of currency, that is money, okay, directly or indirectly. So in that first one is cash transaction. Here when you do a transaction, you pay or receive the cash immediately when the transaction takes place. Suppose हम लोगों ने कुछ purchase किया, suppose we purchase one refrigerator and we pay around 60,000 rupees for a refrigerator, okay. Immediately when we do payment, then it is a cash transaction. But if we don't pay it immediately, we say we'll pay you after 1 month, then it is a credit transaction, okay. Here the transaction takes place, okay, you will buy a refrigerator but you will pay after 1 month, then it is a credit transaction, okay. So here the transaction in credit transaction, what will happen, a credit transaction is one in which cash is not paid immediately or will not be received immediately at a time of transaction, it will be paid or received at a later date, okay. So those are credit transaction. Now next is non-monetary transaction. Non-monetary is barter transaction. You must have heard this word barter. बिफोर सिविलाइजेशन व्हाट वाज देयर, ओके. सो यहाँ पे जब अगर पहले मतलब वेरी ओल्ड एज, ओके, वेयर देयर वाज नो इंट्रोडक्शन और नो इन्वेंशन ऑफ करेंसी, जब मनी पैसे नहीं आए थे, तो लोग कैसे करते थे, सपोज अ पर्सन इज हैविंग अ पेडी फील्ड, ओके, राइस का फील्ड है, तो व्हाट दैट पर्सन इज टू डू, ही इज टू ब्रिंग पैडी और जो राइस है वो लेके आते थे, एंड दे इज टू एक्सचेंज फॉर वट एवर दे रिक्वायर. Suppose if they require atta, then they used to exchange 1 bag full of rice for 2 bags of atta. So there was goods to goods exchange, okay. यहाँ पे पैसे नहीं थे, so those transactions were known as non-monetary transaction. But those whatever goods were there, they were having some
some monetary value. Okay, उनको monetary value रहते थे. So that's why they say exchange of things against another thing is called as barter transaction. ओके तो ये हो गया. उसके बाद कम्स द एंट्री. ओके हम लोग जब जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे तो हम लोगों को पता चलेगा व्हाट इज एंट्री. एंट्री इज़ व्हाट, जब हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं. ओके सपोज इफ़ यू गो टू अ मॉल, इफ़ यू गो टू अ व्हाट यू कॉल्ड multiplex. Okay, wherever we go we require a entry for that. Okay, हम लोगों को अंदर जाने के लिए we require entry ticket or anything. in the same way जो भी transactions है, okay, अगर उसको books of accounts में record करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, entry. Okay, so recording of business transaction in proper form, okay, or method in books of account is called as entry. Okay, जब हम लोग books of accounts में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन तो उसको बोलते हैं हम लोग एंट्री. जब हम लोग ट्रांजेक्शन को एंट्री मतलब लिखते हैं तो उसको हम लोगों को एक मतलब जब हम लोगों ने कुछ परचेज़ किया तो हम लोगों ने एंट्री जब पास की तो उसके बाद हमें एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. क्योंकि अगर हम लोग अभी हम लोग क्या करते हैं, वी प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 1 ईयर. ओके 1 ईयर के बाद ही हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं. तो अगर आज के दिन मैंने जो भी रिकॉर्ड किया, अगर मैंने मतलब 4-5 महीने के बाद मैंने देखा तो मुझे याद नहीं रहेगा कि व्हाट ट्रांजेक्शन आई हैव रिकॉर्डेड. सो उसके लिए हमें एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों एंट्री पास की है. सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नोन एट नरेशन. ओके इट इज़ व्हाट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके फॉर विच एंट्री इज बीइंग पास्ड. ओके जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो उसको एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज नरेशन. एंड ये जो नरेशन है इट विल बी इन द ब्रैकेट्स. ओके ब्रैकेट्स में रहेंगे एंड इट विल स्टार्ट विद being goods purchase, being cash payment done, for being rent paid, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं. सो इट विल स्टार्ट विथ being. ओके नेक्स्ट इज goods. Okay now this term goods are what, goods मतलब मर्केंटाइल जो भी मतलब हम लोग ये करते हैं गुड्स में डील करते हैं वो गुड्स, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स. ओके व्हाट इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स, मतलब ट्रेडर जो है बिजनेसमैन जो डील करते हैं उस प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, गुड्स. ओके दे आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर टू अर्न प्रॉफिट. ओके जब हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए या जो मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं. जैसे कि टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रक मैन्युफैक्चर करते हैं या जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको टाटा कंपनी क्या बोलेगी, गुड्स बोलेगी. ओके दे विल नॉट से कार्स एंड ऑल, दे विल से गुड्स बिकॉज इट इज़ फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. ओके सो दीज आर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द केमिस्ट के पास क्या गुड्स रहेंगे, मेडिसिन्स विल बी द गुड्स. वेजिटेबल वेंडर के पास अगर हम लोग जाएंगे तो वेजिटेबल वेंडर के पास वेजिटेबल उसके गुड्स है. So here every company has their own goods. Okay so these are the terms. Next we will see capital and drawing. मैंने जब एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को राहुल का, ओके उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि कैपिटल कहाँ से लाएंगे. सो कैपिटल इज़ व्हाट, इट इज़ द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस. ओके बिजनेसमैन जो है, ओके ओनर जब अपने बिजनेस में बिजनेसमैन, ओके जब बिजनेसमैन अपने जो बिजनेस है उसमें जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेट वन शॉप, ओके मुझे एक शॉप डालना है. राहुल ने जब शॉप डाला था तो उसने थोड़े पैसे डाले थे, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल. ओके व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस invest anything in the business, okay that is known as capital. Okay so capital is equal to assets minus liabilities. Okay इतना याद रखना. Next is drawings.
सपोज मेरा शॉप है, ओके, सपोज राहुल का एक शॉप है विच डील्स विन ग्रोसरीज एंड ऑल, ओके। और सपोज वो राहुल जो है अपने घर के लिए 25 किलोज राइस बैग लेके जाता है, ओके, फ्रॉम ही शॉप ही टेक इज टू हिज होम, ओके। सो दैट जब ओनर जो है अपने खुद के मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ लेके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल suppose इसका what you call, if you have one factory and in that factory you have car, okay, which is purchased by the factory, okay, क्या कार या ट्रक कोई भी है गुड्स कैरियर, अगर फैक्ट्री ने परचेज किया है, अगर वो गुड्स कैरियर ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। सो दीज आर द टू टर्म्स, दैट इज कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स, ओके। कैपिटल इज what, the money invested by the business, invested in the business by the owner, okay. So that is capital. And drawings is what, whatever cash or value of goods or assets which are withdrawn by the business owner, okay, for personal use is known as drawings, okay. So these are the two terms, that is capitals and drawings. So in today's class we have seen what is accountancy, difference between accountancy, basic terms of accountancy, that is transaction. In transaction we have seen monetary, cash and credit transaction, non-monetary, barter transaction. Then we have seen what is entry, narration and goods. उसके बाद हम लोगों ने देखा कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ओके। सो इन टुमारोज क्लास वी विल सी मोर टर्मिनोलॉजीज. So till then you will write the note what is the difference between bookkeeping and accountancy, and what are the characteristics of accounting information, okay. So these two questions you are going to write in your notebook.